आने वाले समय में बीजेपी का काल तो आम आदमी पार्टी बनेगी। आने वाले समय में बीजेपी के अत्याचार से देश को मुक्ति तो आम आदमी पार्टी ही दिलवाएगी। आज प्रधानमंत्री जी अति कर रहे हैं और जब अति हो जाती है तो फिर प्रकृति अपना काम करती है, फिर ऊपर वाला अपना चक्कर चलाता है, ऊपर वाला फिर अपनी झाड़ू चलाता है। अब इन्होंने अति कर दिया, ये अति ठीक नहीं है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आम आदमी पार्टी पर मानो मुश्किलों के बादल छा गए हों। आम आदमी पार्टी को लेकर 2024 का चुनाव जीतने को लेकर तमाम जनता तो दावा कर रही है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, लेकिन आम आदमी पार्टी की किस्मत से लगता है कि उनका सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक एक करके उनके मंत्रियों पर, एक एक करके उनके नेताओं पर जो ईडी CBI का शिकंजा कसा जा रहा है, उससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव जीतना आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में अब काफ़ी मुश्किलों भरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी हार मारने का नाम नहीं ले रही है। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के बाद तमाम विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर अपनी कमर कस ली है और मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना और तमाम और लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राज्यों में पहुंच रही है और अपनी पकड़ बनाने के लिए जनता को दावे भी करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ यहां पर यह दावा भी किया जा रहा है कि जिन पर ईडी CBI की कार्यवाही दिखाई दी गई है, यानी कि ईडी इन सरकारी एजेंसियों का जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, केंद्र सरकार के कहने पर जो वो काम कर रही हैं, अब जल्द ही उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ पर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जेल से रिहा होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनको झूठे आरोपों में फंसाया गया है। यही आम आदमी पार्टी और खुद यहाँ पर मनीष सिसोदिया भी दावा करते हुए नजर आ रहे। क्या कुछ मनीष सिसोदिया का जो पुराना वीडियो है उसमें क्या कुछ उन्होंने दावे किए हैं और क्या कुछ वो खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। दोस्तों, आज जब ये लोग मुझको जेल भेज रहे हैं, झूठे आरोपों में जेल भेज रहे हैं, तो 2-3 चीजें आपसे कहना चाहता हूँ। आप मेरी फैमिली हो, जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो लोग टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, सब मेरा परिवार है। आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैंने जीवन में ईमानदारी से काम किया है, मेहनत से काम किया है और इस ईमानदारी और मेहनत की बदौलत आप सबने प्यार सम्मान देके मुझे यहां तक पहुंचाया है। जिंदगी में तरह तरह के उतार चढ़ाव आए हैं। इन सारे उतार चढ़ाव में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरी वाइफ ने मेरा हमेशा साथ दिया। मेरे परिवार ने हमेशा, आपके बड़े परिवार और छोटे से परिवार दोनों ने बहुत साथ दिया है। जब मैं एक टीवी चैनल में नौकरी करता था, आज जब जेल जा रहा हूं तो मुझे लगता है इसकी बात मुझे करनी चाहिए। जब मैं एक टीवी चैनल में नौकरी करता था, अच्छा खासा प्रमोशन मिलता था, अच्छी सैलरी आती थी। मैं भी टीवी पे बैठ के रिपोर्टिंग करता था, एंकरिंग करता था, अच्छी जिंदगी चल रही थी। लेकिन मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अरविंद केजरीवाल जी के साथ आ गया, उनके साथ में जाके झुग्गियों में काम करने लगा। उस वक्त मेरी वाइफ ने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया। आईडी नीचे कर लो। आज जब ये जेल भेज रहे हैं मुझको, तो मेरी वाइफ घर पे अकेली रही। ऊपर उठाओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा एक बेटा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, अमितेश भाई, और मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। वो आजकल बहुत बीमार है। भाई, आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है उसका। वो अकेली पढ़नी चाहिए।
जिस तरीके से मनीष सिसोदिया का लगाव बच्चों से है और दिल्ली की जनता से है, वो लगाव यहाँ पर उनकी पत्नी से भी है। यहाँ पर अपनी पत्नी की हालात को लेकर, जिस तरीके से वो बीमार हैं, उनकी देखभाल को लेकर दिल्ली वासियों को कहते हैं कि उनकी सुरक्षा कीजिए। यहाँ पर बच्चों को पढ़ने की सलाह देते हैं कि आप अपनी पढ़ाई मत छोड़िए। इसी के साथ साथ वो दावा करते हैं कि जल्द ही वो इन तमाम आरोपों से बरी होकर भी बाहर आएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तो उनके लिए फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी होती है तो 22 नवंबर की तारीख दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मनीष सिसोदिया को लेकर कोई बड़ी तारीख नहीं दी गई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो 22 नवंबर है वही सुनवाई की तारीख हो सकती है। क्या ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट में 22 नवंबर को अब मनीष सिसोदिया की रिहाई को लेकर सुनवाई होगी? क्योंकि अभी तक मनीष सिसोदिया को लेकर कुछ बड़ा अपडेट सामने नहीं आया। सिर्फ इतना आया है कि यहाँ पर कभी ईडी अधिकारियों के कहने पर उनकी चार्जशीट पर वो दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचते हैं, तो कभी यहाँ पर सीबीआई के कहने पर यहाँ पर राउस एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी होती है। लेकिन दावा तो यही किया जा रहा है कि अगर अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होती है तो मनीष सिसोदिया का जीतना तय माना जा रहा है। मनीष सिसोदिया को लेकर आम आदमी पार्टी का क्या दावा है, देखिए जरा। स्कूल ठीक नहीं कर पाए। ये 30-30, 35-35 साल से इनकी सरकारें चल रही हैं, एक स्कूल एक अस्पताल ये लोग ठीक नहीं कर पाए। तो अब क्या करें? तो इनको रोको, केजरीवाल की सरकार को रोको, आम आदमी पार्टी की सरकार को रोको, इनको अच्छे काम मत करने दो। अच्छे काम, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि एजुकेशन और हेल्थ में हमारा सबसे अच्छा काम हुआ और एजुकेशन मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर को अंदर कर दिया गया। तो शराब नीति तो बहाना है, काम रोकना इनका असली मकसद है। आज मैं दिल्ली की जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूं और देश की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं, काम नहीं रुकेगा। दिल्ली का अच्छा काम जारी रहेगा। पहले अगर हम 80 की स्पीड पे से चल रहे थे तो अब 150 की स्पीड से चलेगा काम। हमने अपने दोनों मंत्रियों को इन्होंने जेल में डाला है, दोनों मंत्री बदल दिए। आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज दोनों शानदार लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छी एजुकेशन वाले लोग हैं। ये दोनों अब संभालेंगे। जो अच्छा काम सिसोदिया जी और जैन साहब कर रहे थे वो अच्छा काम अब ये दुगनी गति के साथ चलेगा। किसी हालत में हम काम को रुकने नहीं देंगे। अब आपको क्या लगता है कि क्या इन तमाम जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये कहती हुई नज़र आ रही है कि यहाँ पर मनीष सिसोदिया की जीत होगी, संजय सिंह की जीत होगी, सत्येंद्र जैन की जीत होगी और जिन आरोपों में उन्हें फंसाया गया है उन आरोपों से बाइज्जत बरी होंगे? आपको क्या लगता है कि क्या दिवाली अब मनीष सिसोदिया अपने घर पर मना पाएंगे? क्या मनीष सिसोदिया को लेकर जो दावा किया जा रहा है अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे गई हैं कि दिवाली और दशहरा तक तो यहाँ पर मनीष सिसोदिया की रिहाई नामुमकिन लग रही है। लेकिन फिर भी आपकी क्या राय बनती है मनीष सिसोदिया की रिहाई को लेकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।